और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी दौरे के लिए रवाना हो रहे हैं, अभिवादन करते हुए जा रहे हैं। और ये जो दौरा है अपने आप में बहुत अहम, क्योंकि जो मंदिर है उसका उद्घाटन करने वाले, इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ताएं भी होने वाली है। 2 दिवसीय का ये दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और रवाना होने की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री रवाना हो रहे हैं, हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे, द्विपक्षीय वार्ताएं करेंगे और इसी के साथ यूएई के साथ संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाने की ये कोशिश तस्वीरों में दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के रवानगी की। 2 दिनों का ये दौरा है उनका। इस दौरान द्विपक्षीय वार्ता होगी और सबसे महत्वपूर्ण है यूएई का पहला हिंदू मंदिर, जो प्रधानमंत्री मोदी की कोशिशों की वजह से ही बना है। साल 2015 में जब पहले दौरे पर वो गए थे तभी उन्होंने इसकी चर्चा छेड़ी थी और उसके बाद 2019 में इस पर काम शुरू हुआ, क्रियान्वयन शुरू हुआ और विधायक जो हैं वो आने की संभावनाएं हैं। कुछ ही देर में अशोक चौहान आएंगे। आपको बता दें कि मराठवाड़ा के कुछ विधायक हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ विधायक हैं जो अशोक चौहान के बाद जो है वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसमें अशोक चौहान के सहयोगी भी बताए जा रहे हैं, विश्वजीत कदम का भी नाम है, देशमुख परिवार के जो विधायक हैं उन लोगों का भी नाम है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का झटका जो है आगामी लोकसभा के चुनाव के पहले इस प्रकार का झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब महाराष्ट्र कांग्रेस में कितने विधायक बच जाएंगे। बिल्कुल, ये तो देखना ही होगा संदीप। और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें, अशोक चौहान पर बाबा सिद्दीकी ने बयान दिया है। अभी तो और भी लोग कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, उन्होंने ये दावा किया है। और ये भी कहा कि घुटन होने पर इंसान बाहर निकलता है, कांग्रेस वापस आने वाली नहीं है। तो सत्ता से हाथ धोने के बाद अब कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक एक कर जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, कुछ देर बाद यूएई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं पीएम ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए, और कुछ देर में रवाना होंगे। अबू धाबी में कल मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। यूएई से नेताओं से मुलाकातों का दौर चलेगा, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, मीटिंग्स होंगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में रवाना होंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं। वो तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे ही यूएई पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भारतीय समुदाय में भी खुशी की एक लहर देखी जा रही है। 35,000 भारतीय शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के अनेक कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि कल हिंदू मंदिर का, अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम करेंगे। तो बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी आज से 2 दिनों के यूएई दौरे पर रवाना होने वाले हैं। यूएई दौरे पर पीएम मोदी एक तरफ रिश्तों की मजबूती को लेकर जहां द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वहीं कल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की वजह से भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। यूएई से रिपब्लिक भारत की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक रैलियों और भाषणों से अलग सत्ता के शिखर पर विराजे पीएम मोदी का ये भी एक अलग रूप है जो अक्सर देखने को मिलता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक व्रत अनुष्ठान हो या फिर रामलला के मंदिर में आशीर्वाद लेना, पीएम मोदी अलग तरह ही धर्म पथ पर हमेशा नजर आते हैं। सनातन की पताका को पीएम मोदी ने अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक लहरा दिया है। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी,
मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मोदी का अगला पड़ाव अबू धाबी का पहला भव्य हिंदू मंदिर है, जहां पीएम मोदी को जाना है भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने के लिए। आखिर ये मंदिर भी पीएम मोदी के प्रयासों का ही तो परिणाम है, जो बनकर अब तैयार हो चुका है। और विधायक जो हैं वो आने की संभावनाएं हैं। कुछ ही देर में अशोक चौहान आएंगे। आपको बता दें कि मराठवाड़ा के कुछ विधायक हैं, पश्चिम महाराष्ट्र के कुछ विधायक हैं जो अशोक चौहान के बाद जो है वो पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसमें अशोक चौहान के सहयोगी भी बताए जा रहे हैं। विश्वजीत कदम का भी नाम है, देशमुख परिवार के जो विधायक हैं उन लोगों का भी नाम है। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार का झटका जो है आगामी लोकसभा के चुनाव के पहले इस प्रकार का झटका जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह होगी कि अब महाराष्ट्र कांग्रेस में कितने विधायक बच जाएंगे। बिल्कुल, ये तो देखना ही होगा संदीप। और निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है, क्योंकि आगे आने वाले समय में लोकसभा चुनाव है। इस बीच बड़ी अपडेट आपको ये भी बता दें, अशोक चौहान पर बाबा सिद्दीकी ने बयान दिया है। अभी तो और भी लोग कांग्रेस खड़ी नहीं हो पाएगी, उन्होंने ये दावा किया है। और ये भी कहा कि घुटन होने पर इंसान बाहर निकलता है, कांग्रेस वापस आने वाली नहीं है। तो सत्ता से हाथ धोने के बाद अब कांग्रेस की जो मुश्किलें हैं महाराष्ट्र कांग्रेस की, वो कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि एक एक कर जो तमाम नेता हैं वो कांग्रेस का साथ छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर बता दें, कुछ देर बाद यूएई के दौरे पर रवाना होने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज शाम भारतीयों को संबोधित करने वाले हैं पीएम ऐलान मोदी कार्यक्रम के जरिए, और कुछ ही देर में रवाना होंगे। अबू धाबी में कल मंदिर का उद्घाटन भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री। यूएई से नेताओं से मुलाकातों का दौर चलेगा, द्विपक्षीय वार्ताएं होंगी, मीटिंग्स होंगी, जिसमें शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ ही देर में रवाना होंगे। तो कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना होने वाले हैं, वो तमाम तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और जैसे ही यूएई पहुंच जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई कार्यक्रमों में वो हिस्सा लेंगे। सबसे पहले भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे, जिसको लेकर भारतीय समुदाय में भी खुशी की एक लहर देखी जा रही है। 35,000 भारतीय शामिल होंगे इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनने के लिए, उनको सुनने के लिए ऐलान मोदी कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है, और इसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री के अनेक कार्यक्रम रहने वाले हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी कि कल हिंदू मंदिर का, अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन पीएम करेंगे। तो बस कुछ ही देर बाद पीएम मोदी आज से 2 दिनों के यूएई दौरे पर रवाना होने वाले हैं। यूएई दौरे पर पीएम मोदी एक तरफ रिश्तों की मजबूती को लेकर जहां द्विपक्षीय बातचीत करेंगे, तो वहीं कल अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी की वजह से भव्य हिंदू मंदिर बनकर तैयार हो पाया है। यूएई से रिपब्लिक भारत की एक खास रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक रैलियों और भाषणों से अलग सत्ता के शिखर पर विराजे पीएम मोदी का ये भी एक अलग रूप है, जो अक्सर देखने को मिलता है। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले 11 दिनों तक व्रत अनुष्ठान हो या फिर रामलला के मंदिर में आशीर्वाद लेना, पीएम मोदी अलग तरह ही धर्म पथ पर हमेशा नजर आते हैं। सनातन की पताका को पीएम मोदी ने अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक लहरा दिया है। चाहे वो नासिक का पंचवटी धाम हो, केरला का पवित्र त्रिपायर मंदिर हो, आंध्र प्रदेश में लेपाक्षी हो, श्रीरंगम में रंगनाथ स्वामी मंदिर हो, रामेश्वरम में श्री रामनाथ स्वामी मंदिर हो, या फिर धनुषकोडी। मेरा सौभाग्य है कि इसी पुनीत पवित्र भाव के साथ मुझे सागर से सरयू तक की यात्रा का अवसर मिला। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब मोदी का अगला पड़ाव अबू धाबी का पहला भव्य हिंदू मंदिर है,
जहां पीएम मोदी को जाना है भारत की आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने के लिए। आखिर ये मंदिर भी पीएम मोदी के प्रयासों का ही तो परिणाम है, जो बनकर अब तैयार हो चुका है।